क्वेश्चन सॉल्यूशन एनालिसिस यूनिट 8 चैप्टर 3 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यूनिट 8 थर्मोडायनामिक्स चैप्टर 3 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जेईई मेन 2023 में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए। इसी 5 क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन का अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसको देखने से पहले हम लोग टॉपिक देखेंगे। सेकेंड लॉ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे जिसकी जरूरत ये 5 क्वेश्चन बनाने में पड़ेगी। तो पहले हम लोग देखते हैं टॉपिक्स। तो ये यूनिट 8 है और चैप्टर 3 है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ, इसमें 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। पहला कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। कैल्विन और प्लैंक साहब के दोनों के नाम क्या है? ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। जितना भी हीट इंजन लेता है वो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। और क्लॉसियस स्टेटमेंट है हीट बाय इटसेल्फ कैन नॉट पास फ्रॉम ए कोल्डर टू हॉटर बॉडी। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के तरफ हीट अपने आप ट्रांसफर नहीं होगा। हॉट से कोल्ड की ओर ट्रांसफर होता है लेकिन कोल्ड से हॉट की ओर ट्रांसफर नहीं होगा। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। अ टोटल हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ वेस्टेज जाएगा, सराउंडिंग में जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ का। आइए सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक है हीट इंजन। हीट इंजन सेकेंड टॉपिक है हीट इंजन। 5 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ये इसी हीट इंजन से पूछे गए। यह एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है किसको? हीट को वर्क के रूप में कंटिन्यूअसली थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस। एक साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जाता है। उसी डिवाइस को हीट इंजन कहा जाता है। अगर सोर्स का टेम्परेचर TH हो, सिंक का टेम्परेचर TL हो, H मतलब हायर, L मतलब लोअर, हीट टेकन फ्रॉम सोर्स से जो टेम्परेचर हीट लिया जाता है उसे QH कहें, हीट रिजेक्टेड टू सिंक QL कहें और वर्क डन को W कहें। तो इफिशियंसी जो इंजन का होता है वो ईटा सिंबल में आता है, वर्क डन बाय QH। और वर्क डन QH माइनस QL होता है बाय QH, 1 माइनस QL बाय QH। और हम आगे देखते हैं जो QL बाय QH क्या हो सकता है? कार्नोट इंजन आइडियल इंजन के रूप में TL बाय क्या होता है? TH। इस चीज को अगर हम फिगर के द्वारा गौर करें तो ऐसे हम लोग गौर करते हैं। जो हमारे पास यह क्या होता है? सोर्स होता है। सोर्स मतलब हायर टेम्परेचर TH। ये मेरे पास इंजन है और यह सिंक है। सिंक मतलब लोअर टेम्परेचर T लोअर। सोर्स से हीट लिया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं Q एट हायर टेम्परेचर। और सिंक को कुछ लॉट दे दिया जाता है जिसे हम वेस्टेज मानते हैं, इसे QL कहते हैं। और बाकी वर्क डन में चला जाता है, ये W हो गया। तो देखा जाए यही QH है।
ये इसे मैंने सोर्स का टेम्परेचर लिया, इसे हम लोग सिंक का मतलब लोअर टेम्परेचर, इसे हम लोगों ने QH लिया, इसे हम लोगों ने QL लिया, इसे वर्क डन। और QH माइनस QL जितना हीट लिया, जितना रिजेक्ट किया, और बाकी वर्क में कन्वर्ट हो गया। तो वर्क जो एक्चुअली होता है यह होता है Q हायर माइनस Q लोअर, जिसका यूज हम लोग यहाँ किए हैं। तो इस तरह से एक इंजन हुआ, सोर्स हुआ, सिंक हुआ, वर्क डन हुआ। आइए इन शॉर्ट में, चूंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, और इसी इफिशियंसी पे ऑल 5 क्वेश्चंस पूछे गए इस साल। और टॉपिक नंबर 3 रेफ्रिजरेटर और टॉपिक नंबर 4 इंट्रोपी, इस पे क्वेश्चन नहीं था। तो जिस पे क्वेश्चन है उस फार्मूला को हम लोग देखे हैं शॉर्ट में। अब क्वेश्चन पे आया है। आइए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट के रूप में है। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, असर्शन एंड रीजन। असर्शन को देखते हैं, इफिशियंसी जो है एक रिवर्सिबल हीट इंजन का हाईएस्ट होता है जब टेम्परेचर 273 होता है कोल्ड रिजर्वॉयर का। कोल्ड रिजर्वॉयर सिंक का टेम्परेचर -273 डिग्री सी होगा, तो इफिशियंसी क्या होगा? हाईएस्ट होगा। ये सही है कि गलत है? तो गौर कीजिए, इफिशियंसी का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। देखा जाए, इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। तो हमें पता है ये रेशियो में है, तो टी लोअर जितना कम होगा इफिशियंसी उतना ज्यादा होगा। अब मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है? 0 के। तो टी लोअर जो मिनिमम होता है ये दिया हुआ है 273। इसका मतलब स्टेटमेंट सही है, टी लोअर मिनिमम होगा तो ईटा क्या होगा? मैक्सिमम। टी लोअर मिनिमम तो ईटा हो जाएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम गौर कीजिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया मेरे पास? ट्रू। यह सही है। आइए रीजन 2, रीजन आर। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड करता है नॉट ओनली टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वॉयर, वह सिर्फ टीएल पर डिपेंड नहीं करता है, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ हॉट। ये हॉट पे भी डिपेंड करता है। सही बात है। ईटा ईटा इफिशियंसी टीएल पर भी डिपेंड करता है और टीएच दोनों पे डिपेंड करता है। तो यह भी क्या है? ट्रू है। तो अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं यह स्टेटमेंट भी ट्रू और यह स्टेटमेंट भी ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। गौर किया जाए, देखिए इसी चीज को हम लोग देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। आइए डू फिजिक्स लो फिजिक्स में पहले देखिए, सवाल जो कहता है उसे फिगर के द्वारा हम लोग देखें। आइए डू फिजिक्स लो फिजिक्स में यह मेरे पास सोर्स है, यह सिंक है, यह इंजन होता है। देखा जाए टी हायर है, टी लोअर है। स्टेप 1 देखिए, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन होता है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी एल बाई टी एच। तो जब ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी एल बाई टी एच होगा, तो टी एल अगर मिनिमम होगा, टी एल अगर मिनिमम होगा तो ईटा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। गौर कीजिए, मैथमेटिकली देखिए। और मिनिमम कितना होता है? टी एल, कोई भी टेम्परेचर मिनिमम क्या होता है? 0 के होता है। 0 के का मतलब क्या होता है? 273 डिग्री सी माइनस। सही बात है। यहाँ टी क्या हो गया? मिनिमम हो गया, तो ईटा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। आइए स्टेप 2 में देखिए क्या लिखे हैं। फॉर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इफिशियंसी टेम्परेचर ऑफ सिंक टीएल शुड बी मिनिमम। टीएल मिनिमम कितना होगा? 0 के -273 डिग्री सी, ईटा बिकम्स हायर। ट्रू है। और रीजन
ईटा डिपेंड्स करता है टीएल और टीएच पे, दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों पे, टीएल पे भी और टीएच पे भी। तो देखा जाए इस तरह से हम लोग देखें जो दोनों सही है, ऑप्शन 4 करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन को देखा जाए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक इंजन है जो ऑपरेट होता है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सी, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सी। केल्विन में ले लीजिए 273 प्लस 100 373 के, और ये 273 के। आइए तो पहला स्टेट, पहला है इफिशियंसी मोर देन 27%। तीसरा है, देखा जाए कौन सा सही होगा, तीसरा है इफिशियंसी इक्वल टू 27%, इफिशियंसी लेस देन 27%। तो पहला काम है आपको इफिशियंसी देखना है कितना हो रहा है 373, जो टी हायर है और यह टी लोअर है। आइए तो ये 3 सवाल इस पे आ गया, और एक इफिशियंसी लेस देन इफिशियंसी ऑफ कार्नट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम, ये सही होगा क्योंकि कार्नट इंजन जो है वो आइडियल इंजन होता है, तो आइडियल का मैक्सिमम इफिशियंसी होगा। तो ये तो क्लियर है, जो लेस देन होगा किससे, कार्नट से। तो सेकंड सही है। थर्ड के लिए हाँ सेकंड ऑप्शन सही हो गया। अब इस तीनों में से हम देखेंगे जो 27 से ज्यादा है या 27 के कम है या 27 के बराबर है। चलिए यहां सॉल्व करते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं। डू फिजिक्स नो फिजिक्स पहले हम लोग करके देखें। आइए ये सोर्स है या इंजन है या सिंक है, टी लोअर है और टी हायर है। देखिए ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है तो कितना होता है 373 के, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273 के। इफिशियंसी निकालना है, गौर कीजिए। स्टेप 1 गौर कीजिए, इफिशियंसी क्या होता है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी एल बाई टी एच। स्टेप 2 इफिशियंसी निकालना है 1 माइनस टी लोअर 273, टी हायर 373 इंटू 100%। सॉल्व कीजिए 1 माइनस 0.732 100% 26.8। तो 26.8 क्या हो गया लेस देन 27%। 27 से लेस है तो इफिशियंसी निकल गया। और कार्नोट इंजन से क्या होता है कम होगा, तो इसीलिए क्या होगा ये भी है। अगला देख लीजिए, इफिशियंसी निकल चुका है। It has a less efficiency 27%, which is less than the efficiency of Carnot engine. Carnot engine से हमेशा कम होगा और 27 से भी कम आ रहा है। तो अगर ऑप्शन को देखा जाए तो हमारे पास कौन से ऑप्शन सही होंगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। आइए कौन कौन सही हो गए, एक क्या हो गए 2 सही हो गए 2, और एक क्या हो गए लेस देन 27, 2 और 4 3 सही, ऑप्शन 3। इस प्रकार से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखें। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखा जाए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कार्नोट इंजन है जिसका एफिशिएंसी 50% है, हीट सोर्स कितना है 600 के, हायर टेम्परेचर 600 के है, इफिशियंसी 50% है। इफिशियंसी इंक्रीज करके 70% किया जा रहा है और सिंक के टेम्परेचर को सेम रखा गया, तो बोलिए सोर्स का टेम्परेचर कितना रखा जाए। आइए डू फिजिक्स नो फिजिक्स में गौर कीजिए। क्या सोर्स का टेम्परेचर 600 के है तो इफिशियंसी 50% है। अब सोर्स का टेम्परेचर कितना रखें, सिंक का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, जो पहले था उतना ही रहना चाहिए, और इफिशियंसी 70% हो जाए तो टी हायर बताइए। चलिए इस प्रकार से हम लोग इसको बनाना है।
सॉल्यूशन देख लिया जाए। आइए, देखा जाए डू फिजिक्स नो फिजिक्स में क्या किए। सवाल जो पूछ रहा है उसे फिगर के द्वारा मैथमेटिकली हम बना लिए। सोर्स का टेम्परेचर 600 के है तो इफिशियंसी 50% है। इफिशियंसी 70% करने के लिए सोर्स का टेम्परेचर कितना रखा जाए, जबकि सिंक का टेम्परेचर उतना ही है। आइए, इफिशियंसी का फॉर्मूला यही है, ईटा इजकल टू 1 माइनस TL/TH। गौर कीजिए, इस फॉर्मूला को हम इस रूप में लिख रहे हैं। कैसे? तो अगर इसको सॉल्व कर लें तो लिख सकते हैं 1 माइनस ईटा इजकल टू क्या होगा, TL/TH। तो TL अगर निकालें तो TH से मल्टीप्लाई होगा, T हाइयर 1 माइनस ईटा। देखा जाए तो ये फॉर्मूला लेकर के हम पहले T लोअर निकाल लेते हैं। आइए, तो T लोअर पहले स्टेप में, सेकेंड स्टेप के पहला पॉइंट लेते हैं T लोअर। तो TH 1 माइनस ईटा, 600 के 1 माइनस 50% मतलब हाफ। 50% मतलब 50/100 इजकल टू हाफ। फ्रैक्शन में हाफ, हाफ हो गया 300 के। तो हमें पता चल गया ये कितना हो जाएगा, 300 के हो गया सिंक। तो सिंक का टेम्परेचर अब आपको इतना ही रखना है। अब ये निकालना है कितना होगा, इफिशियंसी 70%। देखिए TH निकालना है, सेकेंड पॉइंट। TL बाई क्या होगा, 1 माइनस ईटा, और 70% मतलब होता है फ्रैक्शन में। आइए, 70/100 मतलब 7/10, 7/10, 1 माइनस 7/10। सॉल्व कीजिए, 300 इंटू 10 इंटू 3, 1000 के। इसका मतलब इसका टेम्परेचर कितना चाहिए, 1000 के। 600 के था तो 50% था, 1000 के हो जाएगा तो 70% हो जाएगा। टी लोअर क्या रखा गया, सेम रखा गया। आइए, ये मेरे पास जो हुआ, ये थर्ड क्वेश्चन देखें। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, कार्नोट इंजन है, ऑपरेट हो रहा है, 2 रिजर्वायर, एक सोर्स और एक सिंक, इफिशियंसी हाफ है। कार्नोट इंजन का इफिशियंसी हाफ है। जब टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वायर का x से बढ़ा दिया गया तो इफिशियंसी 1/6 हो गया। तो x का वैल्यू क्या होगा अगर हॉट सोर्स का टेम्परेचर 99 डिग्री C है। गौर कीजिए, इसे हम लोग फिगर के द्वारा देख रहे हैं। डू फिजिक्स नो फिजिक्स में क्वेश्चन कह रहा है जो सोर्स का टेम्परेचर 99 डिग्री C है और इफिशियंसी हाफ होता है। सोर्स का टेम्परेचर उतना ही रखा जाए और सिंक का टेम्परेचर अगर x से बढ़ा दिया गया तो इफिशियंसी 1/6 हो गया। तो x का वैल्यू क्या होगा, मतलब कितना से सिंक का टेम्परेचर बढ़ाया गया। देखिए, आइए हम लोग इसके सॉल्यूशंस को देख रहे हैं। पहले हम लोगों ने क्या किया, डू फिजिक्स नो फिजिक्स, फिगर के द्वारा सवाल को तैयार करना। डू फिजिक्स नो फिजिक्स, फिगर में देख लीजिए सोर्स और सिंक और इंजन, यही हमारे पास इंजन है। आइए, हॉट सोर्स का टेम्परेचर 99 डिग्री C है, इफिशियंसी हाफ है। सोर्स का टेम्परेचर उतना ही रखा गया, इफिशियंसी 1/6 है। तो सिंक के टेम्परेचर को कितना से बढ़ाया गया। आइए, स्टेप 1 देखिए, इफिशियंसी का तो वही फॉर्मूला होता है, ईटा इजकल टू 1 माइनस TL/TH। स्टेप 2 में पहला पॉइंट जो हम लोग तैयार करते हैं, पहला केस, फर्स्ट केस से हम लोग निकालते हैं TL का वैल्यू निकाल दिए। तो TL क्या होता है, TH 1 माइनस ईटा। TL कितना हुआ 99, ये 273 प्लस 99, चूंकि हमें केल्विन में चाहिए कि
अब 1 माइनस कितना है, हाफ, हाफ, ये मिस्टेक है, लगता है 1/3 होगा, 1/3 था, एक्चुअली 1/3 था सवाल में। ओके, देखा जाए, हाफ रहता तो हाफ ही बन जाता, ये 1/3 है, क्योंकि सॉल्यूशन बनाया है, इसका मतलब मिस्टेक क्वेश्चन में होगा। चलिए 1 माइनस 1/3 तो क्या हो गया, 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, 248। तो पता चला 99 डिग्री सी पे सोर्स है, इफिशियंसी 1/3 अगर है तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा 248 केल्विन। अब देखिए ये 248 में कितना जोड़ा गया जिससे कि इफिशियंसी 1/6 हो जाए, यही क्वेश्चन है। अगला स्टेप देखिए, आइए अगला पॉइंट जो निकालते हैं, 200 टी लोअर, टी लोअर फॉर्मूला वही आएगा, टी लोअर इक्वल टू TH1 माइनस ईटा। तो टी लोअर 248 में x मैंने जोड़ा और टी हायर 372, 273 प्लस 99 372 जो यहां यूज किए थे। ओके 372, हाँ, अब 1 माइनस 1/6 तो 5/6 से मल्टीप्लाई हुआ 310, तो इसको बढ़ा करके कितना करना पड़ेगा हमें, 310, 248 पहले से है तो इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 310 माइनस 248 62 के, 62 केल्विन से बढ़ाना पड़ा, तो x का वैल्यू हो गया 62 के। देखा जाए तो इस प्रकार से हम लोग इस सवाल को देखें। ये मेरे पास 4th सवाल। अब हम लोग लास्ट सवाल देखने जा रहे हैं, 5th सवाल। 5th सवाल, आइए ये सवाल क्या कह रहा है, 5th सवाल, वर्क डन बाय कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर 127 डिग्री सी एंड 27 डिग्री सी इज 2 किलो जूल। हायर टेम्परेचर 127 डिग्री सी, लोअर टेम्परेचर 27 डिग्री सी और वर्क डन हो रहा है 2 किलो जूल। तो बताइए कितना हीट ट्रांसफर हुआ इंजन में सोर्स के द्वारा। आइए इसी चीज को डू फिजिक्स नो फिजिक्स में गौर कीजिए। सोर्स 127 डिग्री सी पे है, सिंक 27 डिग्री सी पे है, वर्क डन इंजन के द्वारा वर्क डन क्या है, 2 किलो जूल है, दिया हुआ है। हाँ, तो कहता है कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ इंजन को, तो QH पूछ रहा है। देखा यह QH सोर्स से जो हीट लेता है वह QH, सिंक को जो हीट दिया हुआ QL, वर्क डन। तो यही 5 पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास। एक पैरामीटर ये T हायर, टी लोअर, वर्क डन, QL और QH, ये 5 पैरामीटर्स पे हम लोग सब काम करते हैं। आइए यहाँ पे QH पूछा गया है, आगे बढ़िए सॉल्व कर लेते हैं। QH क्या है पूछा गया है। ओके देखिए, डू फिजिक्स नो फिजिक्स में हम लोग देखें क्या क्या चीज दिया हुआ है, क्या निकालना है। TH दिया हुआ है, TL दिया हुआ है, W दिया हुआ है, QH निकालना है। आइए स्टेप 1, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन। ईटा जो होता है वो वर्क डन बाय क्या होता है, हीट सप्लाई, आउटपुट बाय इनपुट, जितना आउटपुट हुआ तो आउटपुट वर्क डन होता है, इनपुट मतलब जितना हीट लिया भाई क्या हुआ, QH, यही इफिशियंसी होता है। और इसी को जब आगे हम लोग पढ़ते हैं तो यही आ जाता है 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। आइए तो हम इसको ऐसे कंपेयर किया QH, अब इससे आराम से Q निकालना है। Q तो Q कितना हो जाएगा, देखा ले, Q W इंटू TH बाई TH माइनस TL, वैल्यू पुट कर दीजिए। वर्क डन कितना है 2 किलो जूल, और TH टी हायर कितना है 127 में 273 जोड़िए, इतना क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। इसको 273 प्लस 27 इतना क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। आइए 127 माइनस 27, चूंकि हम टेम्परेचर अगर इसमें जोड़ करके भी घटाएं तो उतना ही होगा, चूंकि चेंज इन
जो डिग्री सी होता है वही चेंज इन क्या होता है, के होता है। तो अगर हम 127 में 273 जोड़ दें, इसमें से फिर क्या घटा दें, 27 में 273 जोड़ करके, तो बात क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या लिखा, 227 माइनस 27 डायरेक्ट। और ये भी फार्मूला हम लोग जानते हैं, चेंज केल्विन और सेंटीग्रेड पे सेम होता है, क्योंकि डिवीजन स्केल में सेम आता है। आइए तो सीधे लिखे, तो 127 प्लस 23 सॉल्व कीजिए, 400 बाई 100 इंटू 2 किलो जूल, 4 टाइम्स 2 किलो जूल 8 किलो जूल। तो इसका मतलब 2 किलो जूल जो आपके पास जो वर्क डन हुआ, तो एक्चुअली ये 8 किलो जूल लिया था, 2 वर्क किया, और 6 किलो जूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या हुआ, सिंक को दे दिया। तो यही पूरा डाटा है, 127 डिग्री सी, 27 डिग्री सी, 2 किलो जूल, 8 किलो जूल, 6 किलो जूल, कंप्लीट इंजन का टोटल डाटा कंप्लीट। यही 5 पैरामीटर्स पे सब काम हमें करना है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को गौर किए, और ये चैप्टर भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। और टोटल 5 क्वेश्चंस का हम लोग अभी डिस्कशंस कर लिए। 5वां क्वेश्चन जो था, इसमें हम लोग को हीट सप्लाइड बाय सोर्स टू द इंजन, ये पूछा गया। चौथा नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जो सिंक के टेम्परेचर को कितना बढ़ा दिया जाए, जो इफिशियंसी में अंतर आ जाए, वही चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिंक पूछा गया, चौथा नंबर क्वेश्चन था। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या देखें, जो सिंक का टेम्परेचर सेम रखते हैं, इफिशियंसी बढ़ाने के लिए होस का टेम्परेचर कितना से बढ़ा दिया जाए, या टोटल कितना किया जाए, TH। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में इंजन है, तो इसका इफिशियंसी कितना होगा। कार्नोट इंजन से वो कम होता है, तो उसी से कंपेयर कराया गया। और पहला क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट था, और इसमें पूछा गया जो कौन सा ट्रू है, ट्रू और फॉल्स। तो दोनों ट्रू देखे, क्योंकि टी लोअर जब मिनिमम होगा तो इफिशियंसी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और टी हायर टी लोअर दोनों पे इफिशियंसी डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, चैप्टर 3 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे 5 सवाल जो पूछे गए थे, सबको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्यूशन एनालिसिस में।